हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। और मैं कमला बिष्ट उत्तराखंड टूरपुर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों कितनी हवा चल रही है देख सकते हो आप लोग। दुपट्टा तो रही नहीं रहा गले में और इतनी बारिश आई अभी देख सकते हो। अभी मैं मुर्गियों को बंद करके गई और मुर्गी खुद ही बाहर आ गए। अब थोड़ी कम हो गया। ऐसी बारिश आई दोस्तों, मेरे 2 कपड़े उठाने तक पूरे कपड़े भीग गए और मैं भी भीग गई। सारा भीग रखी हूँ। मैं आपके सामने हुए भीग रखी हूँ। अभी कपड़े सही नहीं करे, कपड़े धोए थे यहाँ पर रख दिए सारे कपड़े। अब कल डालूँगी। अब तो टाइम भी बहुत हो गया है। और सुनाओ दोस्तों, मैं 2 शब्द अंकिता भंडारी जी के लिए कहना चाहती हूँ। वो हमारी उत्तराखंड की बेटी थी और उसके संग बहुत गलत हुआ। हमको ऐसे कहने में भी शर्म आ रही है। हम पहले अपने उत्तराखंड में बहुत गर्व करते थे कि हम उत्तराखंड के हैं। हमारा सीना चौड़ा होता था कि उत्तराखंड के हैं करके। अब उत्तराखंड के हैं कहने में भी हमें अब लज्जा आ रही, क्योंकि इतना बड़ा कांड हुआ उसके साथ। वो बेचारी अपने घर को पाल रही थी या अपनी नौकरी कर रही थी, कुछ भी कर रही थी। मतलब लड़की को कहते हैं लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं है तो ऐसे लड़कियों को ऐसे कैसे सज़ा मिलती है। ये उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे वीडियो सुनोगे या देखोगे, ज़रूर से आवाज़ उठाना। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे दोस्तों, फिर कौन उठाएगा। और आज तक हम कहते थे हम उत्तराखंड के हैं कहने में हमको बड़ा गर्व होता था। बहुत शान दिखाते थे हम अपने उत्तराखंड के बारे में। और देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है हमारे उत्तराखंड को। और आज उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल की थी वो बेटी, सबकी बेटी थी। हमारी बेटी, तुम्हारी बेटी, सबकी बेटी थी। उसके लिए आवाज़ उठाओ। और क्या कहते हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी सरकार से और सबसे निवेदन है कि जब तक उनको कड़ी से कड़ी सज़ा न मिले तब तक चुप नहीं रहना है। और सब लोग आवाज़ उठाओ। आज वो अंकिता के लिए हुआ, कल हमारी बेटी बहुओं के लिए होगा। और आज क्या हुआ कल क्या हुआ करके इन लोगों को सह मिल जाती है। इन लोगों को पहले ही जब गलत कदम उठा रखा इन्होंने, तभी इनके पाँव काट देने हैं। तब ये लोग आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। नहीं तो आजकल बहुत से लड़के अपने शर्म से नहीं बताते हैं कि हम बदनाम हो जाएंगे। तो बदनाम अब मर के भी तो बदनामी है। लोग आप क्या कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा उसके संग चक्कर था, कोई कुछ। दुनिया है कितना बकती है। अच्छों के लिए भी अंगुली लगाती है, बुरों के लिए तो फिर अंगुली लगाती है। और जो भी मतलब अंकिता के माँ बाप, भाई बहन जो भी हैं, मेरे तरफ से उनको प्रणाम। और भगवान आपके वो अंकिता की आत्मा को शांति दे और आपको ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और बहनों जो भी हो, जो भी भाई बहन हैं, आवाज़ उठाओ और अंकिता को न्याय दिलाओ। जब तक वो जेल में नहीं जाते हैं ढंग से, मतलब उनका बिल्कुल काला पानी होना चाहिए उनके लिए। क्योंकि जेल से वो बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं, तो वो लोग तो अपना हो ही जाएंगे रिहा। और पैसे देके आजकल पैसों की दुनिया है, तो उनको कालागार करना चाहिए, काला पानी होना चाहिए उनको। उनके गले में जूते के माला पहना के उनको कालीगार होना चाहिए। और तभी उनको सबक मिलेगा, तभी वो आगे और लोग उनके सबक को देख के पीछे हटेंगे। नहीं तो आजकल ऐसे लड़के हैं, ऐसे फंसा देते हैं लड़कियों को और उसके बाद ऐसे मर्डर करते हैं। और बड़ी दुख भरी कहानी हुई उसकी। अंकिता की बेचारी होनहार लड़की थी, ऊपर युवा थी। अभी उसने क्या देखा, क्या दुनिया को देखा, क्या समझा, क्या खाया, क्या ओढ़ा, क्या पहना बेचारी ने। हमको तो बहुत ही दिल से रोना आ रहा है कि मतलब उसके संग बहुत बुरा हुआ। अपनी मौत मरती वो बात अलग थी, वो तो मरना जीना तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसी मौत हुई, ऐसे मर्डर किया उसका, ऐसे मारा उसको, तो बहुत गलत किया। जिसने भी ये गलत किया तो इन लोगों को सबक मिलना चाहिए। और इनको पकड़ के, मेरे सबसे दरख्वास्त है कि जब तक ये ना मिलेंगे और इनके जो भी हैं, जितने लोग भी हैं इसमें शामिल, सबको काला पानी कारागार होना चाहिए। और
तभी अंकिता के आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो अंकिता के आत्मा भटक के तुमको खा जाएगी, तुम्हारा परिवार को बर्बाद कर देगी। क्योंकि उत्तराखंड की बेटी है वो, उत्तराखंड देवभूमि, देवी देवता हैं उसके साथ। देख लेना, ये समझ लो। आप लोग पता ही है आप लोगों को उत्तराखंड के देवी देवता कैसे होते हैं। और तुमको कभी, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर वालों को कभी सुख से नहीं खाने देती है। आत्मा बन के तुम्हारे ऊपर भटकती रहेगी। और जब तक तुम अपना गलती नहीं मानते हो, गलती मानो। और कारीगर में तुम्हारा मतलब जो भी है, काला पानी या जेल जो भी है, तुमको जाना चाहिए। बहुत बड़ा दुर्घटना किया है आपने। और क्या कहूँ, भी ज़्यादा क्या बोलूँ। दुनिया सब आज सदमे में है, बुरा लगा है हमको। हमारे उत्तराखंड की बेटी ऐसी गई, तो चाहे किसी की भी बेटी हो, वो बेटी तो है ना। लोग सोचते हैं आजकल, अरे उसकी बेटी है, कोई बात नहीं, अरे उसकी बेटी है, सब ऐसी कहेंगे। दोस्तों, आगे कदम कौन बढ़ाएगा, आगे आवाज़ कौन उठाएगा। आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। और इनके जो भी इनके कातिल हैं, इनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। और तभी इसके आत्मा को भी शांति मिलेगी, तभी हम लोग भी चुप रहेंगे। और सब लोग एकजुट हो गए, आवाज़ उठाओ। और इनको इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। और दोस्तों, सब ठीक ठाक होंगे। भी 4 शब्द मुझे अंकिता के बारे में कहना था, और इसलिए मैंने कहा। बड़ा दुख के साथ कह रही हूँ मैं। और क्या करें फिर, अब भगवान उसके परिवार को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। जिसकी जवान बेटी गई है, उसके माँ बाप के दिल में क्या गुजरेगी, ये वही माँ बाप जानते हैं दोस्तों। ये एक माँ ही जानती है जिसके गर्भ से 9 महीने पेट में रहती है बच्ची या बच्चा, नीचे पैदा करती है। उसके बाद कितने दुख हुए होंगे, परेशानी हुई होगी, जर बुखार आया होगा, अस्पताल ले गए होंगे, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, इतने यहाँ तक पहुँचा दिया उससे। तो आज ऐन मौके में ऐसा हुआ उसके साथ, बहुत गलत हुआ। वो बेचारी ने कुछ नहीं देखा, दुनिया कहाँ देखी उसने अभी ना। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ उसके साथ। मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है। और आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, सब राजी खुशी होंगे। जो भी उत्तराखंड के लोग हैं, वो सब आवाज़ उठाओ। और इनको सबक मिलना चाहिए। देख सकते हो आप लोग यहाँ का मौसम। अभी इतनी बारिश आई अभी, बहुत ज़्यादा बारिश आई। तो 2 कपड़े उठाने तो दोस्तों मैं भीग गई थी। अब मैं अभी कपड़े भी चेंज नहीं कर रहे हैं मैंने कहा 2 शब्द आज अंकिता के बारे में कह देती हूँ। फिर इंस्टाग्राम बनाती हूँ और यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, तो देख के सुन के दुख तो होता ही है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ का माहौल कैसा हो रहा है। यहाँ का लोग भाग रहे हैं, बारिश बड़ी तगड़ी में आ रखी है बहुत ज़्यादा। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज 3-4 दिन के बाद बारिश हुई यहाँ। एक बार सुबह हुई, एक बार अब तो अभी तो पता ही नहीं चला कब आई। मेरे 2 कपड़े उठाने तक, चिमटी खोलने तक भीग गई मैं, उतनी बारिश आई। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नमस्कार। और शाम के 5-6 बजे हैं, 6 बजे हैं शाम के। अभी वीडियो में डालती हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।